नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप सबको लेकर कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स को लेकर बात करना चाहेंगे और उसमें एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे जो कि कक्षा 10 के अगर एग्जाम के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो प्रश्न होगा या कह लीजिए इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न होंगे या इस टॉपिक से जो हमारा प्रश्न होगा वो लगभग 4 से 6 नंबरों के बीच में कह लीजिए या 4 या 6 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। और वो टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है आपका माध्यिका या माध्यक जिसे कहा जाता है। तो आज मैं आपको वो माध्यक बताने वाला हूं कि अगर 10 बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं। और यदि हमारे कॉलेज विस्तृत पर प्रश्न करके दिए जाए या लघुत्तरी प्रश्न करके दिए जाए, 4 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अगर इस प्रकार से दिए जाए तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, अर्थात उन आंकड़ों का हमें कैसे उनका हम माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने वाले हैं। आइए उस चीज को आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझ लेना है, जो कक्षा 9वीं में आप लोगों ने अध्ययन भी कर लिया है माध्यक को लेकर के, वही एक बार रिवीजन करने के बाद उसके बाद कक्षा 10वीं को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना। जो कक्षा 9वीं में आप लोगों ने आंकड़ों को लेकर माध्यक ज्ञात करना सीखा था वो आपको कक्षा 10 में भी पूछा जा सकता, परंतु वो जो प्रश्न होगा वो आपको बहुविकल्पी के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमारे पास अगर अभी बहुविकल्पी मैंने कहा जैसा कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो आपको अगर देखा जाए तो हमारे कुछ अगर आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, या मान लीजिए आंकड़ों की बात करें तो यहाँ आंकड़े मान लीजिए इस प्रकार से लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास आंकड़े इस प्रकार से दिए जा रहे हैं मान लीजिए, और इस प्रकार कहा जाए इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कर लीजिए या माध्यक ज्ञात कर लीजिए। तो अगर हम बात करें माध्यक या माध्यिका का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आंकड़े जो दिए जा रहे हैं, इस आंकड़ों का जो मिडिल अर्थात मध्य वाला जो भाग होता है या मध्य जो पद होगा वही आपका क्या होगा? माध्यक होगा। जैसा कि देख पा रहे हमारे पास 3 और 3 6 और 7 यदि हमारे पास संख्याएं दी जा रही तो इन संख्याओं की बात करें जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि 3 अगर इस तरफ छोड़ दिया जाए, 3 इस तरफ छोड़ दिया जाए तो बीच वाला जो पद होगा आपका वही माध्यक होगा। परंतु माध्यक ज्ञात करने से पहले हमको करना क्या होता है, जो भी हमारे पास आंकड़े दिए जाए उन आंकड़ों को आरोही क्रम में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आरोही क्रम में बदलने की बात करें कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में चेंज करते हैं। जैसा कि आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में, और बढ़ने का अर्थ होता है कि छोटा से बड़ा जो बढ़ने का क्रम होता है, जिससे हम लोगों का जो आयु होता है, ठीक है ना, वो अगर देखा जाए किस प्रकार का क्रम है तो वो आपका आरोही क्रम होता है। जैसा कि छोटा से बड़ा 1 वर्ष से 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे कह लीजिए किस प्रकार से हमारे जो आयु की वृद्धि होती है लगातार क्रमबद्ध कह लीजिए होती रहती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़े दी जा रहे हैं, अगर इन आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो आप सोचिए कि सबसे छोटा नंबर पहले चूज करिए, या देखिए कौन सा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या 2 लिखी जा रही है, उसके बाद 4 है, और 4 के बाद 6 लिखा जा रहा है, 6 के बाद 7 है, सॉरी 4 के बाद आपका 5 भी है, 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 7 हुआ, और 7 के बाद देख सकते हो आपका 10, उसके बाद 13 लिखा जा रहा, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पर लगभग कुल मिलाकर के 7 संख्या हो चुकी हैं। अब हमको करना क्या है, अब यहाँ पर हमको माध्यक ज्ञात करने के लिए 2 तरीके बताए गए होंगे। ये तो जो जनरल विधि मैंने कहा, अगर देखा जिसका माध्यक क्या होगा तो इधर से 3 पद को आप इधर पकड़ लीजिए और 3 पद को इधर पकड़ लेंगे और बीच वाला ही पद आपका माध्यक होगा। परंतु अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 8 अंक दे दिए जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैं नंबर लेता हूँ, क्या 16 या 15 ही ले लेता हूँ। अब इसका माध्यक ज्ञात करना तो कैसे करेंगे आप? अब इसकी माध्यक ज्ञात करना थोड़ी सी आपको समस्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने का जो रूल होगा वो फार्मूले के माध्यम से हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस विधि को अगर बात किया जाए तो 2 फार्मूले पर आधारित है। पहला जो फार्मूला है वो सम के लिए होता है और दूसरा जो होता है विषम के लिए। तो अगर हम बात करें सम को लेकर के, सम का जो फार्मूला वो क्या होता है, तो सम के लिए फार्मूला होता है n/2 वहां पद और प्लस n/2 प्लस वहां पद होता है, और पूरे का बटे जो होता है वो 2 करके होता है, ठीक है ना। तो ये आपके सम का फार्मूला होता है। और इसके बाद विषम का फार्मूला क्या होता है वो भी आपको समझाने वाले हैं, n+1/2 पद करके होता है, ठीक है ना।
तो हमको ये समझना होगा कि अगर हमारे आंकड़े सम में दिए जाए तो सम के लिए ये फार्मूला होगा, और यदि आंकड़े हमारे विषम में दिए जा रहे हैं उसके लिए ये फार्मूला होगा, और सम विषम दोनों को लेकर समझाने वाले हैं। उसके बाद हम कक्षा 10वीं के जो वर्गांतराल से संबंधित होते हैं उनका माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरी स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो क्लियर है कि आपके बोर्ड में लगभग 4 या 6 नंबर तो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप देखिए, मैंने कहा अगर मान लीजिए यहां से 15 को अगर हटा देते हैं तो देखिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उनकी जो संख्याएं अर्थात n की जो वैल्यू है वो सम में मिलती है विषम में। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जैसा देखा जाए n का मान जो है वो 7 है और 7 एक विषम संख्या है। 7 एक क्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या के लिए फार्मूला होगा क्या, n+1/2, जैसा कि n की जो वैल्यू 7 है तो 7 + 1 और बटे 2, इसके बाद वहां पर आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां अगर हम इनको जोड़ने की बात करें तो 7 और 1 को जोड़ेंगे 8/2 और कटा दिया जाएगा तो 4 बनेगा, और लिख सकते चौथा पद मिलेगा हमारे पास क्या मिलेगा, चौथा पद। तो हमारे पास चौथा पद आंसर नहीं होगा, हमारे आंकड़े में जो चौथा पद होगा वो आंसर होगा। तो हमारे आंकड़े में देखिए 1 2 और यहां से 2 4 5 और छठा जो पद है वो चौथा ही पद है। तो इस प्रकार से चौथा पद आपका 6 है। तो यहां दिखा सकते हो कि इन आंकड़ों में जो आपकी माध्यक की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 6 मिलेगा, ठीक है ना। परंतु अगर मैंने कहा यहां पर मान लीजिए आंकड़ों में अगर एक नंबर और बढ़ा देते हैं 15 हो जा रहा है, और अगर अब बात करें तो देखिएगा n की जो वैल्यू वो 8 हो चुकी है, अर्थात हमारे पास 8 हो चुका है। अगर n की वैल्यू देखा जाए 8 हो चुका है, जैसा कि 8 आप देख सकते हो एक सम संख्या है। क्या है आपके पास, एक सम संख्या है। अगर सम संख्या दी जाती है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे फार्मूले को लेकर के। अगर यहां पर देखा जाए इनका जो सूत्र होगा अर्थात माध्यक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, तो माध्यक का सम के लिए सूत्र होता है पहले n/2, और जैसा कि n की वैल्यू 8 है तो 8/2 वहां पर लिख सकते हो, और प्लस करेंगे यहाँ n/2 तो n की वैल्यू 8/2 प्लस वहां पद कर सकते हो, और पूरे का होल बाई क्या करके 2 लिखा जा रहा है। इनको सॉल्व करें अगर हम तो 2 अगर कटा देते 2 चौके 8 और यहाँ भी 2 चौके 8, यहाँ चौथा पद मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चौथा पद मिल रहा है, और प्लस 4 को अगर 1 से जोड़ेंगे तो 5वां, तो लिख सकते 5वां पद और पूरे का बटे 2। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी आंसर नहीं मिल पाया। हमारे पास चौथा जो पद है तो हमारे आंकड़े में जो चौथा पद है उसको नोट करेंगे। चौथा पद हमारे पास 6 हुआ, और 5वां पद जो है देखिएगा 5वां पद हमारे पास 7 लिखा जा रहा है, और होल बाई क्या लिखा जा रहा है 2। तो देखिए 7 और 13 को 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 और बटे 2 मिलेगा। अगर इनको भाग किया जाए तो 6.5। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस आंकड़े का हमारे पास यदि 8 इस प्रकार से नंबर्स दिए जा रहा है, इनके अगर हम माध्यक की बात करें तो यहां पर क्या मिलेगा, इनके और इनके बीच की बात करें तो इनके बीच क्या मिलेगा 6.5 अर्थात 6.5 आपका माध्यक या माध्यिका होगा। बड़े आसानी पूर्वक से आपको समझना है, ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करना है, स्पष्ट रूप से पहले आप प्रश्नों को समझ पाए। यदि सम विषम करके दिया जा रहा तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, परंतु यदि इस प्रकार से आंकड़े दिए जाए तो। लेकिन अगर हमारे प्रश्न में आंकड़े न दिए जाए, या मान लीजिए मैंने कहा ये जो प्रश्न है इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे आपको बहुविकल्पी में दिए जाएंगे आपको बोर्ड में, परंतु अगर मान लीजिए हमारे आंकड़े अगर वर्गंतराल में हो, हमारे पास जो भी प्राप्तांक हो वो अगर वर्गंतराल में हो, देखिए इस प्रकार से मैं प्रश्न पहले से नोट कर चुका हूं जिससे आपका समय का यहाँ पर बचत हो। और देख सकते हैं यहाँ अगर इस प्रकार से हमको वर्गंतराल दिए जाए और कहा जाए कि इनका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। अगर इनका माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए हमें इस प्रकार से वर्गंतराल दिए जाएंगे और यहां से फ्रीक्वेंसी जो हमारी बारंबारता अर्थात एफ की जो वैल्यू दी जा रही है कुछ इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां से जब हमको माध्यक ज्ञात करने कहा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्गंतराल हो बारंबारता, अगर बारंबारता दी जा रही तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। अब संचयी बारंबारता हमको यहाँ किस प्रकार ज्ञात करनी होती है, इसके क्या रूल होते हैं, जिसे सीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। संचयी बारंबारता को आप सीएफ लिख सकते हो और बारंबारता को आप यहां सीएफ से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सीएफ किस प्रकार निकाला जाता है, जो सीएफ निकाला जाता है संचयी बारंबारता वो बारंबारता से निकाला जाता है। बारंबारता का पहला जो पद होता है, पहला अक्षर होता है, पहला अंक होता है, वही सीएफ का भी होता है। मतलब यहाँ 8 है तो ये भी क्या होगा 8 ही होगा। परंतु जो सेकंड वाला सीएफ होगा इनको इनके साथ दूसरे वाले बारंबारता के साथ ऐड कर ली जाती है। देखिए 9 और 8 को जोड़े 9 8 17 हो जाएगा। 17 और इनको जोड़ा जाए देखिए क्या मिलेगा, 7 और 1 8 हुआ और 1 1 2 28 हुआ। 28 को अगर 6 से जोड़ा जाता है ध्यान दीजिए तो 34 मिलेगा और 34 को 3 से जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा 37 मिलेगा।
क्या मिलेगा 37। अब देखा जाए हमारे पास जो यहाँ CF की जो टोटल वैल्यू है वो 37 मिल चुकी है, सॉरी टोटल वैल्यू नहीं, CF का जो लास्ट पद है वो आपको 37। परंतु अगर हम यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सिग्मा F मिलेगा, सिग्मा F जो होता है वो कैपिटल N के बराबर होता है, और सिग्मा N अगर जो होता, सिग्मा F जो होता है वो कैपिटल N के बराबर होता है, और कैपिटल N की जो वैल्यू होगी देख सकते हैं इन जोड़ोगे ना भैया, 9 8 17 11 28 11 28 और 6 34, 34 को 3 से जोड़ेंगे क्या मिलेगा 37, और हमारे पास यहां से कैपिटल N की वैल्यू जो मिली वो क्या है आपको 37 मिल चुका है। तो हमें यहां से सबसे पहले कैपिटल N इक्वल टू इतना होता है, और कैपिटल N की जो वैल्यू हमारे पास 37 है, और इनका जो मान होता है वो स्मॉल n बाई 2 के बराबर होता है। अब यहां देखिएगा n बाई 2 का हमारे पास जो मान है वो n बाई 2 का मान क्या मिलेगा 37/2, क्या मिला आपको 37/2 मिल चुका है। और देखिएगा अगर इनका मैं भाग करता हूं तो भाग करने पर क्या मिलेगा, 18 दूना 36 होता है, यानी 18.5 मिलेगा, क्या मिलेगा 18.5। अब देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो n बाई 2 की वैल्यू है वो क्या मिल चुका है 18.5। अब हमको ये देखना पड़ेगा 18.5 जो है वो आपके CF के किन किन पदों के बीच मिल रहा है। तो 18 देखिएगा 18.5 आप देख सकते हो 17 और 28 के बीच मिलेगा, क्या 17 और 28 के बीच ही मिलने वाला है, आप समझ सकते हैं। देखिए मैचिंग करेंगे 18.5 का अर्थ हुआ 17 और 28 के बीच ही मिलेगा, ठीक है ना, तो इन्हीं के बीच मिलेगा, हम समझ सकते हैं। परंतु यहां पर हमको एक चीज और समझना होगा, हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्यक के लिए हमारे पास जो फार्मूले वो क्या होने चाहिए। तो इस प्रकार से मैं माध्यक का सबसे पहले फार्मूला लिख देता हूं। तो फार्मूला क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में आपका n बाई 2 माइनस CF और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई आपका ध्यान दीजिएगा यहां पर होता है क्या F इंटू H करके होता है। हमारे पास Cl क्या है, n बाई 2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये चीज समझते हैं। तो सबसे पहले CF की बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में CF का मान कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं, हमारे पास जो CF है इनमें कैसे हम लोग यहां से CF की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखा गया 18.5 जो है जिनके बीच मिलेगा उनकी ऊपरी वाली जो संख्या हो, यानी कह लीजिए उनसे पहले, अर्थात हमारे पास 18.5 यही मिलेगा, इसके ऊपर वाला जो संख्या होगा वो आपके CF का मान होगा। किसका मान होगा, CF का। तो कह लीजिए हमारे प्रश्न में CF का जो मान है वो क्या मिल चुका है आपको 17 मिल चुका है। इसके बाद जिसके बीच मिल रहा है उनकी नीचली वाली संख्या के CF में उनके नीचे वाली संख्या के सामने वाली जो संख्या होगी वो आपको F का मान होगा। देख सकते हो ये आपका F का मान है, तो लिख सकते ये हमारा F का मान हुआ, तो F बराबर लिख सकते क्या 11। इसके बाद जो आपने जो भी संख्या लिया है फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल का जो लोअर कह लीजिए लिमिट या निम्न सीमा जो होगी वो L का मान होता है। तो L का मान हमारे पास क्या मिल चुका है 20 मिल चुका है। और इन सभी इन वर्ग अंतरालों के बीच का जो अंतर होता है वो H का मान होता है। तो देखिएगा 20 अगर 30 लिखा जरा तो H का मान आपको 10 मिलेगा, क्या इनके बीच का अंतर क्या है 10 मिलेगा। तो देखिएगा आप यहां पर कोई ऐसी लगभग प्रक्रिया नहीं है कि हमें जिसका मान न पता हो, तो सभी का मान पता हो चुका है। यहां माध्यिका की बात करें तो क्या मिलेगा, पहले L, और L का मान देखिए क्या है 20 है, तो 20 कर लेंगे, प्लस करिए n बाई 2 की बात करें तो n बाई 2 का वैल्यू जैसा कि देख सकते हो यहां से आपने 18.5 पहले से ज्ञात कर लिया है, 18.5 माइनस कर लीजिए CF, और CF का मान देखिएगा 17 अर्थात 17 आपको मिल चुका है, और मट्टी F है, और F की वैल्यू देखिएगा यहां 11 मिल चुका है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए इनटू H, और H की बात करें देखिएगा यहां से आपको पहले से प्रश्न में लिखा जा रहा कितना 10 है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, यहां से मिलेगा क्या 20 और प्लस करिए, इनको अगर घटाएंगे तो 1.5 ही मिलेगा, और बट्टी 11 कर लीजिए और गुणे आपका क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से ब्रैकेट को मैं यहां से क्लोज नहीं ओपन कर देता हूं, तोड़ देता हूं, कह लीजिए 10 अगर देखिए यहां से हटा दिया जाए तो यहां 0 मिलेगा, और ये 0 जो है ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा 20 अर्थात 20 प्लस यहां मिला 15 बटे आपके पास मिला 11, यहां आपको 20 प्लस कर लीजिए 11 का भाग अगर इसमें करेंगे तो 11 1 का 11 होगा, और हमारे पास बचेगा कितना, तो 4 बचेगा। अगर हम दशमलव उतारेंगे 40 तो 11 3 33 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ लीजिए और भी नंबर होंगे दशमलव के बाद आप इतना ही दिखा सकते हैं, 20 को इनसे जोड़ेंगे तो 21.3 मिलेगा। हमारे पास कह लीजिए हमारे प्रश्न में जो माध्यक है इन आंकड़ों का, इन जो हमारे पास वर्ग अंतराल है कह लीजिए इनका जो माध्यक होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, तो वो आपको 21.3 प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें करना क्या होगा मित्र,
यदि वर्ग अंतराल में प्रश्न दिए जाए तो हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है और उनकी माध्यिकाओं को ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। तो आप इस प्रश्न को अगर समझ चुके हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर समझ न आया हो तो कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिएगा सर एक बार पुनः दोहरा दीजिए। और वैसे ही समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पुनः आप दोहरा लीजिएगा, अर्थात पुनः एक बार शुरू से देख लेंगे ना तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना मित्र। तो आज के लिए इतना ही, परंतु अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं मित्र तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए मित्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।